महाराज जी मैं जैसे अंदर आया तो मैंने महाराज जी देखे आपके वस्त्र जो है थोड़े से महाराज जी बहुत पुराने हो रहे हैं। चले जाओ। मेरे लायक महाराज जी की सेवा बताइए आप। बस भाई ईश्वर करे सब। जाओ। मैं किसी आज तक नहीं मांगा, नहीं मांगता हूँ। न किसी से आज तक मांगा है और नहीं मैं मांगता हूँ। महाराज जी मैं किसी से नहीं मांगू, मेरे कैसे भी है मैं किसी से मांगूंगी। अब तेरे को मैं इतनी खोल दूँ हूँ, जब मैं अग्नि में बैठे तो ना, अग्नि में बैठे तो मेरे पास इतनी बच्चा के रूप में एक जरूर बैठे रहे। तो तिरिया है विस्मोहिनी। जब तिरिया के नज़दीक जाएंगे तो हमारा शरीर जगेगा। हम तिरिया से दूर रहेंगे कुछ दिन, मन मार सूरत नहीं डांटे। जब हमने अपने मन को मार रहेंगे ना तो ही मतलब वो कामयाब होंगे। अगर मन नहीं मरा तो कुछ कामयाबी नहीं है। बोला था कि मेरे गंगा जी मत गालियो, एक मेरे अग्नि मत दियो। दूसरी बात, गृहस्थी के कमाए हुआ ही हम खाते हैं। हम कौन सा लावणी जो करण जावा, हमारे आधे भजन तो उसी में चले जाते हैं, क्योंकि हम उनकी कमाई खा रहा हैं, अपने कमा कर ना खा रहा। फौज के में लग गए तो फौज से छोड़ आए और बाबा जी पर उनको शादी कर दी। माई उससे संभव नहीं की, छोड़ के जबरदस्ती बंद कर दी भीतर। छान पाट के निकल गए रात में पार में। वो भी मेरा हाल नहीं सुनता, भीड़ बैठा रखे चुगली चाटो कर फला। मेरे को पसंद नहीं, अकेला रहूँ मैं, रह किसी को। और ना अन्न खाए तो ना फल फ्रूट खाए तो। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, मंगलमय होंगे। संतों से हम निरंतर जो है श्री जी की कृपा से, श्री जी के आशीर्वाद से मिलते आ रहे हैं और संत भगवान के चरणों में दर्शन करके उनके श्रीमुख से जो सत्संग प्राप्त होता है वो आप सुनते आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज फिर से आपको जो है एक ऐसे ही महान दिव्य और गुप्त संत के दर्शन करवाएंगे, जिनके दर्शन मात्र से आपके सभी विचारों का जो है आपको समाधान मिलेगा, सभी दुखों का समाधान मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम जहां हमारे संत भगवान रहते हैं वो स्थान आपको दिखा देते हैं, उनका जो है कुटिया दिखा देते हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए भक्तों, ये हमारे संत जी के पास जो है गौ माता और छोटे छोटे नंदी रहते हैं। इस निवास स्थान पे संत रहते हैं, दिखा देते हैं आपको। चलिए। हमारे संत भगवान के हमने वस्त्र देखे जो कि सूख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और वस्त्र जो है थोड़े थोड़े फटे हुए हैं। ऐसे ही होती है हमारे संतों की रहनी। ये देखिए। और ये जो है हमारे श्री संत भगवान की कुटिया है, छोटी सी कुटिया। आपको दर्शन कराते हैं, आइए। ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जो है संत भगवान देखिए आराम करते हैं और भजन करते हैं यहीं पर। ये मोर छड़ी है, ये देख लीजिए आप। छोटा सा ये श्री संत भगवान का एक कुटिया है। महाराज जी राधे श्याम। सीताराम महाराज जी। महाराज जी सर्वप्रथम आपको दंडवत प्रणाम। सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम। कैसे महाराज जी? ठीक है, हम तो स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है। और सुन। बस और क्या सुना, जो बात होती है पहले बता दी भाई। संत के करमा संत वो लड़ी पर नहीं कहीं हमें पिटवाओ, क्यों आज संत चढ़ेगा मैंने क्यों कह दी। महाराज जी जैसे कि हम जो है श्री राधा रानी जी की कृपा से प्रत्येक दिन मतलब जैसे संतों के संग में
रहते हैं और संतों का संग प्रभु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मिलता रहता है। तो इस YouTube चैनल पर भी जो है हम यही जो है संतों के श्रीमुख से किसी भी प्रकार का सत्संग मिल पावे, जिससे कि सुनने से महाराज जी हम सांसारिक व्यक्तियों का चित्त परिवर्तन होता है। तो भाई यही सत्संग है। हाँ जी। एक तो किसी की निंदा मत करो, एक अधर्म का साथ मत दो। उस परम पिता परमात्मा ने जब तेरा शरीर बनाया तो उसके भी ध्यान रखो अपना, झूठ मत बोलो। सबसे बड़ा सत्संग तो यही कि झूठ मत बोलो। जी, तप और त्याग सबसे बड़ी चीज है। और क्या बताऊँ। सत्य। संतों ने न पैसे की जरूरत है, उसकी पूर्ति सब मालिक करे, विश्वास पर रहेगा तो। सत्य बात। महाराज जी ज्यादा में चाहे बस जान लो, बस अपने भजन से मतलब है। और मेरा हाल नहीं जनता भीड़ बैठा रखे चुगली चाटो कर फला, मेरे को पसंद नहीं, अकेला रहूँ मैं, रह को किसी को। भजन तो अकेले का ही बताया महाराज जी। मैं उनको किसी को नहीं रखता, भाई तेरा काम है वो जा भैया, जो हाल है अपना। सत्य बात है महाराज जी। तो ये आपकी शरीर की आयु कितनी हो गई? मेरे को 68 साल की होगी। 68 वर्ष। अच्छा, तो ये आपने चोला कब धारण किया था महाराज जी? ये आज मेरे को 3.5 14 साल पूरा होगा। 14 वर्ष हो गए। तो इस शरीर का जन्म महाराज जी कहाँ का है, बता सकते? शरीर को जन्म गांव नशोपुर, तहसील कोटकाशी, राजस्थान। राजस्थान। महाराज जी मतलब किस कारण से जो है आपने नहीं, मैं लगन भगवान से थी शुरू से। सत्संग वत्संग में रहा करता हूँ, कीर्तन में रहा करता हूँ। हाँ। ऑटोमेटिक आप लगन उसको खोड़े वाला बाबा की मानव दास की कृपा हुई अपने। हाँ। चल कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। राजी खुशी। असली संत तो वही होता है महाराज जी जो राजी खुशी स्वतः ही इस उसमें आ जाए महाराज जी। ग्रस्त थे महाराज जी? ग्रस्त ग्रस्त। ग्रस्त झूठ का नहीं बोले। हाँ। ग्रस्त थे हम। हाँ। फिर उसके बाद घर वालों ने महाराज जी रोकने का प्रयास नहीं किया ये कौन रोके, कौन रोके। महाराज जी रोक चले। सकते हैं। उस समय चला जब किसी ने रोका, उस समय मैंने कोई ध्यान नहीं दिए, चल भैया था। एक शब्द बोला था, वो जैसे घर जवाई चलेगा ना, मेरे बाप की जमीन, मन की तेरा बाप की जमीन तू रखने। 2 साल भक्ति मैंने घर में की, 41-41 दिन अन्न पानी छोड़ के, लेकिन एक शब्द पे निकल वो मेरे बाप की जमीन। अच्छा, मतलब आप घर जवाई रहते थे और कोई बात हो गई होगी जो माता श्री ने बोल दिया कि मेरे बाप की जमीन, बाप की जमीन, एक्ट हो गए, ये चुप गया। सत्य बात तुम्हारा जी यही है कि कोई किसी का नहीं है इस संसार में उस प्रभु के अलावा, बस। सत्य बात तो यही है। ठीक है, और कोई हमारे कोई वैसी लड़ाई ना, कोई दंगो ना, कोई वैसा ना। तो मतलब पहले आपने 2 वर्ष महाराज जी घर पे भक्ति की 2 वर्ष मैंने। 41 दिन बाबा और राम की बजरंग बली के नाम से 41 दिन अखंड ज्योत रखे तो, और ना अन्न खाए तो, ना फल फ्रूट खाए तो, एक दूध, शाम में एक पाव भर दूध, सुबह चाय और एक प्याली चाय की, बस। जी महाराज जी। ये मेरा भोजन था। यही भोजन मेरा अग्नि तपस्या में था, नाव टप्पा। अग्नि तपस्या महाराज जी कैसे करते हैं? 5 धूनी 5 धूनी लगा के उसके अंदर जेठ में बैठ रहा हूँ 41 दिन, जून जुलाई में। अगस्त, हाँ जून। हाँ, मतलब सूर्य जब सर पे होता है 11 बजे बैठ लो, 2 बजे निकल लो, 2-3 घंटे 3 घंटे का 3 घंटे समय तपस्या करनी होती है। 3 कर दी। यहाँ पार पड़ती नहीं, पूरी की पूर्ति नहीं हुई। दोनों मारे अभी अभी तो पास आदमी तो बहुत जरूरी, यहाँ पार नहीं पड़ी, इसलिए मैं 3 तो कर दी। 2 करने की सलाह होती, यहाँ नहीं पड़ी पार। महाराज जी यहाँ फिर जैसे भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से? मैं किसी से नहीं करता, मैं अलग जगह हूँ। हमारे दादा गुरु ने झोली फेरी, परदादा गुरु ने, हम भी झोली फेरा अपने 5 अलग जगह हो पूरे गाँव से अपने।
दो दाल झोल अपने रख लिया है बड़ा। इस टाइम पे भोजन नहीं बनाता हूँ यहाँ नहीं बनाते? नहीं, अपने अलग जगह ना हमारा क्रम है, बचपन शुरू से अलग जगह है, आई जनता तो हमारा क्रम है, हम अलग तो हम जगह हुआ। महाराज जी वैसे अलख में मतलब इसकी क्या, अलख में क्या होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया क्या होती है इसकी? अलग में यही है, जय श्री राम बोल लो और जय श्री राम भाई रोटी लिया और दूध लिया। मतलब 5 घर में पाँच घर में डेली, आज इस घर में तो कल उस घर में, परसों उस घर में, एक घर से नहीं मतलब पूरा गाँव। रोज 5 देली पे जाना है। हाँ महाराज जी जैसे कभी कभी तो ऐसा हो, आज जैसे कल ही हो गया महाराज जी, आपको भी पता है, यदि किसी देली पे कभी कुछ नहीं मिला तो महाराज जी कैसे? नहीं, यहाँ सब कुछ मिलता है, मिल जाता है सब कुछ। प्रभु की कृपा से। जहाँ मृत्यु हो गई वहाँ हम नहीं जाते, 100 तक में नहीं जाते? 100 तक नहीं जाते। जी महाराज जी। न हम मृत भोज करते हैं, जैसे कोई गृहस्थी में आदमी मर गो हम उसका भोजन नहीं करेंगे। संतों के हम चल जाएंगे, बस गृहस्थी के हम भोजन नहीं करेंगे। उसके पीछे कोई कारण महाराज जी? मृत भोज हम नहीं करते कभी। हमने हमारे दादा गुरु जो मंगलदास है ना, इसने तो पहली बार जैसे आग ने प्रचंड हुई, उसको तो पहले मालूम होती गाँव में आज मेरे को, उससे पहले निकल जाता रात में। वो रात में चला करता, दिन में कभी चलता नहीं, उसको पहले मालूम पड़ गया सब चीज़, उसको तो अपना आप अग्नि प्रचंड हुई। मतलब यहाँ के जो सिद्ध संत थे पहले यहाँ वो रहा 3 कैरवा है, और मेड़ भरे बहुत तगड़ो कैरवा, तो यहाँ तो आकर मैंने संभाले हुए, यहाँ तो आए कोई भी। साल में 2 मेड़ा भरता है कैरवा तो वहाँ, और उसकी क्रिया हुई कादरपुर में। उसका भतीजा अग्नि ने पोड़ उठाई थी, तो पूरी सारी में पूरी चिता में अग्नि पड़ गई थी। उसने एक शब्द बोला था कि तो मेरे गंगा जी मत गालियो, एक मेरे अग्नि मत दियो। एक अग्नि मत दियो, अग्नि अपने आप प्रचंड हुई उसको। मतलब चिता की अग्नि अपने आप प्रचंड हो गई। ऐसा महाराज जी कैसे, ऐसा कैसे हो गया? वो उसकी सिद्धियाँ थी, पर वो जा गया, उसकी माया किसी भेड़ ही न पाई। मतलब पहले ही बता देता था कि वो आ रहा है या फिर वो मर रहा है? और गोली हाँ, अरे सड़ा तो बहुत भारी चढ़ो आ रहा, मुझे मार दिन चौक सही हो, आसान चढ़ा पर ही बिन दे तो अरे का कुछ भी ना है, बाइक धरो दे दवाई जाओ ठीक होगा, वो भी हाल। ये महाराज जी सब सिद्धियाँ होती होगी ये? सिद्धियाँ ही है, सिद्धि के ऊपर फौज के में लग गए, तो फौज से छोड़ आए, और बाबा जी उनको शादी कर दी, माई उससे संभव नहीं की, छोड़ के जबरदस्ती बंद कर दी भीतर, छान पाट के निकल गए, रात में पार गया। महाराज जी मतलब संत साधु तो हर कोई ना बन सके, इतना आसान ना है साधु बनना। देखो ईश्वर की लीला किसी को नहीं मानो, जो उसने रच रखी है ना उसको अपना आप में हो जाता है। सत्यवाद। विडना का लेख मिटने कोई परखनिया ने परखे हुई, कितना ही परख ले उसके लेख को कोई नहीं मिट सकता। जिसके कर्म में जो चीज है ना वो आपको रहेगी। सत्यवाद। देखो हम सांसारिक का, लेकिन साधु संतों से मैं मिलता रहता हूँ। जब साधु संतों के समय पे बैठते हैं तो साधु संतों जैसे विचार आ जाते हैं मन में, और फिर जब साधु संतों से जैसे दूरी बनी तो समय थोड़ा बीतता गया, फिर वही सारा ऐसा है भैया, संसारिक तिरिया है विस्मोहिनी। जब तिरिया के नजदीक जाएंगे तो हमारा शरीर जगेगा। हम तिरिया से दूर रहेंगे कुछ दिन, मन को मन मार सूरत नहीं डांटे। जब हमने अपने मन को मार रहेंगे ना तो ही मतलब वो कामयाब होंगे। अगर मन नहीं मरा तो कुछ कामयाबी नहीं है। ये संतों के घूम ले, चाहे दिन रात तपस्या कर ले, चाहे भगवान, जब तक मन नहीं मरेगा इतना कुछ नहीं होगा। 5 इंद्रिय वश में करके मन मार सकते राजा, जिसने मन को मार लिया उसको सब कुछ पा लिया। नारी एक विस्मोहिनी है, इससे तो इसके जो हम नजदीक जाएंगे सही तो ऑटोमेटिक मन बदलेगा भैया।
ये नारी से। और गृहस्थी को सबसे बड़ा धर्म में गृहस्थी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गृहस्थी है। वो कैसे महाराज जी? देख, चार पल्ला खींच में कमावे, संसार चलाने के लिए पैदाश है स्त्री से, पति परमेश्वर की सेवा हुई स्त्री करती है। दूसरी बात, गृहस्थी के कमाए हुआ ही हम खाते हैं, हम कौन सा लावणी जो करने जावा, हमारे आधे भजन तो उसी में चले जाते हैं, क्योंकि हम उनकी कमाई खा रहा हैं, अपने कमा कर न खा रहा। इसलिए गृहस्थी में पैदा करांगा अन्न जीव गो जाएगो, अंत को भोजन जाएगो, नूने खेते में पैदा नाज दानों बिखरे जिंदारों को पेट भरेगो। तो बताओ इससे बड़ा और कौन होगा? सबसे बड़ा धर्म तो गृहस्थी कोई है। गृहस्थी से बड़ा बात कौन है? हमारा चलो हमारी सेवा करे तो नारी अपना पति की सेवा कर रही, हम एक रंग का पहरे तो 5 रंग का पहरे, हम अग्नि में तपा तो चूल्हा में तपे। सत्य बात। महाराज जी वो मन कैसे बस में करोगे? भाई वो तो देख, तो आप खुद पे कंट्रोल पर है, खुद अगर कंट्रोल पर है, ये बहुत कड़क है। मन चंचल है, मन बहुत चंचल है, और चंचल मन है ये रोकना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत कड़क है। सही बात। तो यार कंट्रोल में करने को मतलब कोई उपाय को नहीं, खुद ही कर सके, हम कहीं कहने से नहीं भाई। कोई मतलब वो तो होगी कोई साधना होती होगी कोई, या फिर साधना तो उस मालिक का नाम जब के अपना मतलब मैंने ये काम नहीं करना, जिद पे कर ली मैंने ये काम चीज तो कर नहीं करनी, नहीं करनी। कई बार मैंने घूमे को, लेकिन उसको रोका को तो ही काबू कर सकते, इसको काबू नहीं कर सकते कोई। हम बाबा जी बनकर कई बार तुम्हारे दिन में भी कुछ आ जाए, लेकिन फिर सोच लगाऊंगा उसमें कि मल तो बहुत चंचल है भैया, इसको रोकना बहुत मुश्किल का काम है। सही बात। कोई सिद्ध पुरुष ही रोक सके नहीं, जो हर एक से ना रोके, कोई बाबा जी हो कोई हर एक से ना रोके, सिद्ध पुरुष ही रोकेगा नहीं। मतलब ऐसा ना है कि बाबा जी बन गया और मन कंट्रोल में होगा, ऐसा ना है। ये तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ भक्ति पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ दिल वगैरह जब जाकर काबू आवे। फिर भी हम भजन करा करते करते कोई ऐसी चीज़ आओगी तो उसे भजन टूट जाएगा दिमाग में, हृदय से। तो बहुत कड़ी रुक है भैया। सही बात है। महाराज जी आप लगभग कितना वर्ष से भजन कर रहा हूँ? देखो 14 और 2 16 साल से तो मैं इस लाइन में भक्ति है मेरी। उसके पहले मैं सत्संग में रहता, भजन भाव सत्संग में। उससे पहले तो मैं बस सत्संग में ही जाया करता हूँ, जिस कीर्तन में जा उन्हीं में रह जाया करता। अब 16 साल से महाराज जी कभी जैसे ठाकुर जी का कोई दृष्टांत वगैरह पाया? भाई ये चीज़ बताने की नीयत नहीं। चलो महाराज जी बताने की नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्या दर्शन एक भक्त पा सकता है? हाँ पा सके, पिछाड़ना नहीं होना चाहिए, पा सके। अब तेरे को मैं इतनी खोल दूँ, जब मैं अग्नि में बैठे तो ना, अग्नि में बैठे तो मेरे पास इतनी बच्चा के रूप में एक जरूर बैठे हुए थे। बच्चे के रूप में? हाँ, और 3 भीड़ में हो। बच्चे के रूप में क्या बैठा था? एक बच्चे के रूप में मेरे सारे बैठे हुए थे अग्नि तपस्या में। अच्छा। जैसे ही अग्नि तपस्या खत्म हुई वो खत्म। हाँ। और 3 ही भीड़ में हो, जैसे ही अग्नि चढ़ रही थी मेरे सिर पर नहीं घूमती रही थी, अपर खड़े ऊपर सभी। मेरे पास ऐसी हवा आया करे जैसे बर्फ मारे ठंडी, अग्नि माए से भी, अग्नि के अंदर से भी। हाँ।
एक बार तो गांव का भी भाग पड़ा, सिर के ऊपर के जैसे आंधी चाले हवा अग्नि घूमने बोले बाबा जी जड़ को, लेकिन मेरे कुछ फाल ही उगने आई। इस चीज को परखने वाला ही परख सके। उस समय जब मैं अग्नि में था, मेरा ध्यान और कहीं नहीं, सब उस मालिक पे ध्यान था। कितने दिन की महाराज जी वो अग्नि तपस्या? 41 दिन, 3 का 41 दिन की 3 भक्ति करते हैं। 3 कर दी। हमारे बीच में दोनों रहे तो 5-5 फुट पे 5 दोनों रहे था, गोल्डा का पूरा 5 फुट तो महाराज जी बहुत कम हो गया। 5 फुट पे रहे। महाराज जी 5 फुट तो इतना ही हो गया, मतलब यहाँ से ये लगा लो, कैमरा लगा लो। जैसे यो बीच में मेरा, हाँ अरे ये गोल्डार है, हाँ। ठीक है, इस गोल में 5-5 फुट का 5 दोनों आया था, यहाँ से 5 फुट ही चल पे बस। महाराज जी उसमें अग्नि नहीं लगती थी आपको? प्रचंड अग्नि के अंदर भी अग्नि नहीं लगती, ठंड लगती थी? ठंड। महाराज ये तो प्रभु की कृपा है। महाराज जी मैं जैसे अंदर आया तो मैंने महाराज जी देखे आपके वस्त्र जो है थोड़े से महाराज जी बहुत पुराने हो रहे हैं। चले ऐसा मेरे लायक महाराज जी की सेवा बताइए आप। बस भाई, ईश्वर करेगा सब। जय। मैं किसी आज तक नहीं मांगा, नहीं मांगता हूँ, न किसी से आज तक मांगा है, नहीं मैं मांगता हूँ। मांगना मेरा काम नहीं है, मांगना मेरे एक टुकड़ा है अपना पेट के लिए बस। हाँ, किसी को इलाज करूँ भाई, दवाई का पैसा मैं नहीं देता। हाँ जो दवाई मतलब आगे से आई जो लाता हूँ, जो मोल लाता हूँ तो लेता हूँ मैं। बाकी झाड़ा पे भी किसी के झाड़ा से दुख कट हुआ तो मैं किसी से नहीं मांगना ना। कुछ दे तो 5-10 दो, ना दे तो मत दो, मांगूंगा नहीं। जी महाराज। यो हमारा धर्म नहीं कि मैं तेरे यो काम कर दिया मुझे तू इतना दे, नहीं भैया। सत्य बात है। जिस दिन मैं मांगने लागू उस दिन काम मेरा खराब है। मेरे से बाबा मोहन राम की कृपा से एक वचन आया तो बेटा किसी से मांगी मन ना, तेरी पूर्ति रहेगी, मेरी पूर्ति रहे। ठीक, बताओ जय श्री राम। हटा के सुन